रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सोवियत संघ से अलग हुए दो देशों में फिर युद्ध छिड़ गया है। लगभग 20 महीने बाद फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान में बारूदी टकराव का आगाज हो गया है। आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हुई है। बॉर्डर पर ईरान की तरफ भी हलचल बढ़ गई है। ईरानी सैनिकों का मूवमेंट बढ़ गया है। युद्ध के इस नए मोर्चे ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। फिर वही जगह, फिर वही शत्रु देश, फिर वैसा ही आसमानी हथियार है और फिर वैसा ही प्रहार, फिर वैसी ही तबाही है, वैसी ही बर्बादी है, वैसा ही विध्वंस है और कमोबेश वैसा ही बारूदी प्रलय, जिससे 20 महीने पहले नागोर्नो काराबाख साक्षात्कार कर चुका है। जैसा बारूदी जख्म झेल चुका है, वैसी ही चोट फिर से खा रहा है ये पहाड़ी इलाका, क्योंकि जमीन के टुकड़े के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर से जिंदगियां छीनने वाली विनाशक जंग छिड़ चुकी है। वॉर सेंटर फिर काराबाख, सैनिकों पर ड्रोन अटैक। 20 महीने बाद हाहाकार, फिर बारूदी प्रहार, पलटवार। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान पार्ट 2, विश्व युद्ध 3 शुरू। आर्मेनिया और अजरबैजान में फिर से युद्ध शुरू होते ही तीसरे विश्व युद्ध की बातें क्यों की जा रही, ये जानने से पहले पहाड़ियों के बीच विनाश की ये सिनेमाई सी तस्वीर विस्तार से देख लीजिए। सैन्य वाहन खड़े हैं, सैनिक इधर उधर घूम रहे हैं, तभी ऊपर से बारूदी आफत गिरती है और बीच में खड़ी बख्तरबंद गाड़ी का पुर्जा उड़ जाता है। दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान ने यह ड्रोन अटैक किया। यूं तो आर्मेनियाई सैनिकों को टारगेट कर अटैक किया गया था। इसमें नागोर्नो काराबाख के 2 सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के ठिकानों पर आसमानी अटैक शुरू कर चुकी है। अब जरा ये दूसरा दृश्य भी देखिए। आर्मेनियाई ठिकानों पर अजरबैजान के प्रहार की ये दूसरी तस्वीर है। काराबाख के पहाड़ी इलाकों में अजरबैजान ने सेना और सैन्य वाहनों को टारगेट कर अटैक किया। आर्मेनिया का दावा है कि उसके 3 सैनिक मारे गए। आर्मेनिया ने कहा कि अजरबैजान ने इस क्षेत्र के कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। रूस ने भी अजरबैजान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि अजरबैजान ने शांति की सहमति को बारूदों से छिन्न भिन्न करने के इल्जाम को खारिज कर दिया है। अजरबैजान का इल्जाम है कि यह आर्मेनिया के बारूदी प्रहार का प्रतिकार भर है। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने पहले उसके एक जवान को मारा, जिसके जवाब में उसकी फौज ने तबाही मचाई है। बारूदी विध्वंस के बीच ये तस्वीर आई है जिसमें कुछ सैनिक घुटनों के बल बैठे, आंखों पर पट्टी बांधे बैठे जवानों के बारे में अजरबैजान का दावा है कि ये आर्मेनियाई है। कहा जा रहा है कि अजर सैनिकों ने नागोर्नो काराबाख में इन्हें पकड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में खूनी टकराव के बीच सरहदों पर आर्मी का मूवमेंट भी बढ़ गया है। खबर यह भी है कि ईरान के टैंक तो बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। जिस अजरबैजान के सरहदी इलाकों की तरफ ईरान की सेना का मूवमेंट बढ़ा है, वो दक्षिण कॉकेशस में ईरान, रूस और तुर्की की सीमा पर एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सैनिक अजरबैजान के सैनिकों की कथित तौर पर मदद कर रहे हैं। आर्मेनियाई अधिकारियों ने कई बार आरोप लगाए हैं कि अजरबैजान हमले में तुर्की के ड्रोन और F-16 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल कर रहा है। 20 महीने पहले जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच टकराव हुआ था, तब तुर्की और पाकिस्तान के सैनिक खुलकर अजरबैजान के साथ थे, आर्मेनिया के खिलाफ थे। – 2020 में दोनों देशों के बीच लगभग 6 हफ्ते तक खूनी संघर्ष चला था। इस दौरान 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नवंबर 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने
आर्मीनिया अजरबैजान के बीच एक शांति समझौता करवाया था। करीब 20 महीने बाद फिर से वैसी ही स्थिति होने लगी है। आर्मीनिया फिर से रूस की ओर देख रही है। रूस के शांति सैनिकों से मदद की उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि नागोर्नो काराबाख का इलाका 20 साल से भी ज्यादा समय से आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवाद का बड़ा कारण बना हुआ। कोई भी देश इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। 1988 से दोनों यूरेशियन देश नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जा करना चाहते। मोटे तौर पर यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर 1994 से आर्मीनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। वैश्विक शांति के लिए डराने वाली बात यह भी है कि रूस खुद इस वक्त मैदान जंग में। यूक्रेन और रूस के बीच 150 दिनों से ज्यादा से युद्ध जारी है। दूसरी तरफ ताइवान को लेकर तनाव चरम पर है। चीन बार बार आक्रमण की धमकी दे रहा है। ऐसे में जब फिर से आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई है, तो नए स्वरूप में विश्व युद्ध की आशंका जताई जाने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।